हाँ जी, आज हम अरेंज करेंगे डेसिमल को इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। जिस तरह अभी आप अगर केजी क्लास में है तो आप 1 में जाएंगे, अगर 1 में है तो वो 2 में जाएंगे। इस तरह से हम लोग किस में जा रहे होते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर्स गिवन है, 7.5 है, 17.5 है, 0.75 है, 0.075 है और 7.76 है, ठीक है। तो आपने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने इसके जो पॉइंट से पहले होल नंबर है इनको आपने देखना है। जिस तरह की 7 है, यहाँ पे 17 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 7 है, ठीक है। तो इनमें से सबसे जो छोटा है 7, 17, 0, 0 और 7, सबसे छोटा हमारे पास 0 है, ठीक है। ये हमारे पास है 0, ये वाले। अब 2 0 है। अब हमने इनमें से देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे देखें 0 के बाद जो है वो 7 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 7 और 0 में से जो हमारे पास छोटा है वो हमारे पास 0 छोटा है, ठीक है। यानी 7 और 0 है तो इनमें से कौन सा नंबर छोटा होगा, ठीक है। ज़ाहिर 0 छोटा है। तो हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ये छोटी आ रही है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 0.075, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अब यहाँ पे रह गया 7, 17, 0 और 7। अब इनमें से जो छोटा है वो है 0, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब 7, 17 और 7, ठीक है। इनमें से जो 7 और 17 में से जो छोटा है वो 7 है, ठीक है। तो ये वाला एक 7 है और ये 7 है। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा छोटा है, ठीक है, वो हम पहले लिख लेंगे। यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.55 है और यहाँ पर इसके आगे 0 है, ठीक है, और इसके आगे 6 है। तो अंडरस्टूड बात है कि इनमें से यानी 55 6 है और ये 5 0 है। तो इन दोनों में से जो छोटा है वो ये वाला है, तो हम ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 17 और 7 है, तो फिर ये छोटा है, ये लिख लिया। और सबसे बड़ा हमारे पास 17.5 है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें तो कितना इजीली हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया है असेंडिंग में, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले छोटा लिखा है, फिर इससे बड़ा ये टर्म है, फिर इससे बड़ी ये टर्म है, फिर ये टर्म है और फिर ये टर्म है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किस में अरेंज होगी, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम नेक्स्ट करते हैं जो है 0.85, 8.5, 118.5, 0.085 और 11.85। अब यहाँ पे देखें 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 118 है, यहाँ 0 है, यहाँ 11 है। तो हमें ये देखना है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। जाहिर है हमारे पास 0 सबसे छोटा है। अब एक 0 ये वाला है, एक 0 ये वाला है। अब हमने ये देखना है कि या ये छोटा है या ये छोटा है। पॉइंट के बाद देखते हैं, ये पॉइंट के बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 है। तो 8 और 0 में से जो छोटा है वो हम पहले लिख लेते हैं। 0 हमारे पास छोटा है तो ये टर्म हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 0.085। अब क्या हो गया, ये टर्म तो खत्म हो गई, ये हमने लिख ली। अब ये और ये टर्म, 4 टर्म्स रह गए हैं। अब यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 118 है और यहाँ 11 है। तो इनमें से सबसे छोटा 0 है, तो हमने ये लिख लिया 0.85। अब ये टर्म रह गई, ये टर्म रह गई और ये टर्म रह गई। इनमें से देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। 8.5 यानी कि यहाँ 8 है, यहाँ 118 है और यहाँ 11 है। तो इससे इन तीनों में से सबसे छोटा ये वाला है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखें कि ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, 118 और 11। तो ये वाली टर्म छोटी है, ये हमने लिख ली। और सबसे बड़ी हमारे पास ये वाली टर्म है, ये हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। इतनी इजीली हमने इनको सॉल्व कर लिया है। जस्ट आपने पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपने जो पॉइंट से पहले वाले नंबर होंगे यानी होल नंबर है उनको आपने चेक कर लेना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। अगर 2 होल नंबर आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम पॉइंट के बाद वाला देखेंगे। पॉइंट के बाद वाला देखेंगे, जिनमें से जो छोटा होगा वो हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं जो कि है 4.43, 44.3, 5.57, 55.7 और 0.443। सबसे पहले हमने पॉइंट से पहले वाले देखने हैं कि यहाँ पर 4 है,
यहाँ 44 है, यहाँ 5 है, यहाँ 55 है और यहाँ 0 है। तो इनमें सबसे छोटा हमारे पास ये वाला है, ठीक है। 0 सबसे छोटा है, हम ये पहले लिख लेते हैं 0.443, ठीक है। अब इससे बड़ा हमने देखना है, ये तो हमारे पास खत्म हो गई टर्म। 4.4 है यानी कि 4 है, 44 है, 5 है और 55 है। तो इनमें सबसे जो छोटा है वो हमारे पास 4 है। मैंने ये टर्म यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब ये टर्म भी निकल गई और ये टर्म भी निकल गई, बाकी ये 3 टर्म रह गई 44, 5 और 55। इनमें जो सबसे छोटा है वो है 5, तो हमने ये लिख लिया। अब ये टर्म भी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 44 है और ये 55 है। इनमें से जो सबसे छोटा है वो हमारे पास है 44.3, ये टर्म भी निकल गई। तो सबसे बड़ा हमारे पास 55.7 है। तो यहाँ देखें ये छोटी टर्म थी, इससे बड़ी ये वाली टर्म है, इससे बड़ी ये वाली है, फिर ये वाली और फिर ये सबसे बड़ी, ठीक है। तो छोटे से हम बड़े की तरफ गए हैं। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, असेंडिंग में जा रहे हैं। तो असेंडिंग का क्या मतलब है, छोटे से बड़ा, यानी छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जितने भी आपके पास नंबर होंगे आपने उसी लिहाज से देखना है। पहले हमने छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आखिर में एंड पे हमने सबसे बड़ा लिखना है, ठीक है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जाने से पहले फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फीडबैक देना जरूर दीजिएगा।